नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A cantilever beam 2 मीटर लॉन्ग, ठीक, मेड ऑफ स्टील ट्यूब ऑफ सेक्शन 150 mm external diameter and 10 mm thick is loaded as shown in a figure. If E equal to 200 gigapascal, calculate the value of load so that maximum bending stress is 150 MPa. और दूसरा निकालना है क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ लोडिंग एट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, कि कितना आ रहा है। दूसरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, और पहले में क्या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू निकालना लोड का, द वैल्यू ऑफ लोड सो डेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज 150, मतलब पी की वैल्यू निकालना है कि पी कितना आ रहा है, ठीक है, इस मैक्सिमम के लिए। अब तुम्हारे पास क्या दिया है कि एक होलो स्टील ट्यूब है ना, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया और थिकनेस दिया है, इसका मतलब कि होलो स्टील ट्यूब है, उसका डायमीटर कितना है 150 mm है, तो डी आउटर कितना है, डी आउटर कितना 150 mm, तो डी इनर कितना हो जाएगा, डी इनर कितना हो जाएगा, डी आउटर में से 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस माइनस कर दोगे तो डी इनर हो जाएगा। तो डी इनर कैसे, देखो डी आउटर क्या होता है, डी इनर प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, कैसे, ये देखो ये सर्कल है, ठीक, इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायमीटर डी आउटर, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इसको थिकनेस है, ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये थिकनेस है, और ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये डी इंटीरियर है, ठीक है, डी इनर है। तो अगर हमें डी आउटर निकालना होगा तो डी इनर प्लस इधर का टी और इधर का टी तो बाहर बाहर हो जाएंगे, तो 2t, तो वही लिखा है, डी इनर अगर निकालना है तो डी आउटर माइनस 2t, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। PDF मिल जाएगा, उसमें दिख जाएगा, ठीक। तो डी इनर कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 10, तो डी इनर कितना हो जाएगा 150 मतलब 20 में से गया तो 130 mm, ठीक। आई कितना आ जाएगा पाई बाय 64, डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4, तो यहाँ से आई आपका आ जाता है पाई बाय 64, डी आउटर मतलब हो गया आपका 150 की पावर 4 माइनस डी इनर मतलब 130 की पावर 4, तो यहाँ से आई निकल के आ गया। अब ये पता है हम किस में निकालेंगे सारा, या तो mm में निकालो या तो मीटर में निकालो, तो कैसे भी निकाल लो, तो mm में रखा मैंने, पाई इंटू 150 की पावर 4 माइनस 130 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है, तो ये आता है 10.83 10 की पावर 6 mm की पावर। देखो जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो आप लोग भी कैलकुलेशन करना, ठीक है, साथ साथ में, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बोरियत होने लग जाएगी कि क्या चल रहा है, बस देखे जा रहा है, ठीक है, साथ में करना है, याद भी रहेगा उससे। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना, हमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है और निकालना क्या, लोड निकालना है ना, तो देखो क्या होगा, m बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई होता है, ये फॉर्मूला याद है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m निकालना है, तो i कितना है 10.83 10 की पावर 6 इक्वल टू सिग्मा कितना है 150 दिया है। MPa को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोलते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इस MPa का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये सारा वैल्यू mm में चल रहा है, तो जो आंसर आएगा वो न्यूटन, m की वैल्यू किस में होगा, न्यूटन में हो जाएगा। y मतलब ये था ना, ये तो न्यूट्रल एक्सिस है, आउटर डायमीटर बाय 2, तो डी आउटर बाय 2 हो जाएगा y कितना हो जाएगा 150 बाय 2, 150 बाय 2, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा m आ जाएगा, m कितना आ रहा है कैलकुलेट करो आप, तो ये 150 से 150 तो कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कर लोगे तो ये आ जाता है 21.66,
0.66 इंटू 10⁶ यूनिट न्यूटन इंटू mm, क्योंकि ये वैल्यू mm में है और ये वाली वैल्यू न्यूटन पर mm में थी, m² में थी। तो फाइनल यहाँ से m की वैल्यू कितना आ गया 21.67 किलो न्यूटन मीटर। अगर इसको मैं किलो न्यूटन करूँ, इसको मीटर करूँ तो 10⁻³ इसका हो जाएगा 10⁻³ तो किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा ये। तो 21.67 क्या आएगा किलो न्यूटन मीटर। अब देखो ये है बना हुआ है, अब ये क्या है 2 मीटर का है लॉन्ग, अ कैंटिलीवर बीम 2 मीटर लॉन्ग मेड ऑफ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 2 मीटर का है, ठीक है। ये वाला डायमेंशन देना भूल गया ना, ये है 1 मीटर का, लिखा नहीं है, ये 1 मीटर है, ये सेंटर पर लग रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा वाला जो लग रहा है 1 मीटर है। तो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ यहाँ जनरेट होगा इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो हम लोग मोमेंट निकाल सकते हैं। मोमेंट कैसे होगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P इंटू टू और प्लस 2P इंटू 1। अगर ये वाला माइनस ले रहे हो, अगर हॉगिंग माइनस है तो माइनस का P इंटू 2 करोगे, माइनस फिर से माइनस 2P इंटू 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका m की वैल्यू आ जाएगा इस पर, तो m की वैल्यू निकाल लो। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2P इंटू 2, नहीं 2P नहीं P है ना, तो ये हो जाएगा P इंटू 2 माइनस 2P इंटू 1, देखो 2P इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा P इंटू P 2P माइनस 2P, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू कितना माइनस 4P, ठीक है। तो फाइनल यहाँ से m की वैल्यू पता है हमारे पास कितना है, m की वैल्यू 21.67, तो ये है 21.67 इंटू 10⁻6 करो, नहीं करो रहने दो, इक्वल टू माइनस 4P। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 21.67 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा P की वैल्यू माइनस का 5.41 यूनिट किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि मीटर हमने m को किस में रखा, किलो न्यूटन मीटर में रखा, और ये किस में मीटर में है, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनल वैल्यू जो आएगा हमारे पास, जो उसका यूनिट होगा वो किलो न्यूटन का होगा। माइनस का मतलब है कि जो लोड लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो P की वैल्यू कितना हो गया 5.51 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यही निकालना था हमें कि द वैल्यू ऑफ लोड सो डेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज 150। तो P की वैल्यू कितना हो गया, P की वैल्यू 5.41, तो यहाँ पे लिख सकते हो 5.41, तो ये हो जाएगा P की वैल्यू 5.41। ये वाले P की वैल्यू कितना जाएगा 2P है, तो 5.41 इंटू 2 कर लोगे तो कितना होगा 10.82, ये हो जाएगा 10.82 यूनिट किलो न्यूटन। अब क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कितना होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब भी होगा वो फ्री एंड पे ही होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर कैंटिलीवर का केस है, कैंटिलीवर के केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका हमेशा फ्री एंड पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो डायग्राम बना के करना पड़ेगा हम लोग को। तो रुको, जगह नहीं है, देखो ये P कितना था 5.41 यूनिट किलो न्यूटन, ठीक है। एक दूसरा लग रहा था यहाँ पे, ये था 10.82 का, 10.82 यूनिट किलो न्यूटन। ये यहाँ से कितना था 1 मीटर था, ये कितना है 1 मीटर है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 2 मीटर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया। अब डिफ्लेक्शन निकालना हमें बी पॉइंट पे, कि बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। देखो
डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे कितना होगा, तो ये मान लो पॉइंट सी है। तो इस कंडीशन को कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, देखो देखो ये है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ए देखो ये हो गया ए सी बी प्लस ये 5.41 किलोमीटर, इसका लेंथ कितना आ गया 2 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों को सम करोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो सुपर पोजिशन में यही होता है, ये कौन सा मेथड से हम लोग कर रहे हैं, सुपर पोजिशन मेथड से कर रहे हैं। तो सुपर पोजिशन में यही होता है कि क्या, जितना भी लोड लग रहा है इंडिविजुअली लोड लगाओ और फिर उन सबका सम कर लो, तो जो आंसर आएगा फाइनल उस जो लोकेशन का आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया। तो यहाँ पे पहले में क्या लिखेंगे हम लोग, ए वाई एट बी ड्यू टू लोड एट सी। ठीक है, जो सी पे लोड लग रहा है, जो सी पे लोड लग रहा है ना, लोड एट सी कितना 10.82 किलो न्यूटन। देखो जो सी पे लोड लग रहा है उसके वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो पहले इसको क्या बोलेंगे हमने, वाई बी वन बोल दिया। ठीक है, तो वाई बी वन कितना हो जाएगा, इसका डायग्राम बनाओगे क्या, देखो ये ऐसा, ये कर्व होगा यहाँ से, ये स्ट्रेट होगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया ये वाला वाई सी, फिर इसको करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई टू। ठीक है, तो ये लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा वो वाई बी वन हो जाएगा। तो इसके वजह से यह लोड यहाँ लग रहा है, उसका डिफ्लेक्शन हम मेजर कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखो इसका डिफ्लेक्शन कैसे लेंगे हम लोग, पी एल क्यू डिवाइडेड बाय कितना होता है डिफ्लेक्शन। देखो वाई, अगर इस तरह का बीम है, यहाँ पे अगर पी लोडिंग लग रहा है और इसका स्पान अगर एल है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है पी एल क्यू डिवाइडेड बाय 3 आई। ठीक है, और स्लोप कितना होता है पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आई। ठीक, ये याद रहेगा। तो देखो यहाँ का ये वाला डिफ्लेक्शन चाहिए वाई सी का क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस का पी कितना है, कितना पी एल क्यूब मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 1 है, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ei। ये क्या हो गया, ये वाला डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप एट सी, ये वाला y2 चाहिए हमको, y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो सिर्फ ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन आया, क्या हो गया, ये y हुआ जो हमने ये वाला निकाला है। ठीक है, अब ये y2 चाहिए तो प्लस करेंगे, तो डाउनवर्ड जा रहा तो माइनस हो जाएगा, प्लस, देखो प्लस किया ये वाला y2 कैसे निकलेगा, ये थीटा सी है, थीटा सी इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये थीटा सी मतलब इस लोडिंग की वजह से यहाँ पे स्लोप कितना हो रहा है, तो कितना होगा माइनस का पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ei इंटू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, तो कितना 1 मीटर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये आ गया वाई बी वन, तो कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, 10.82 डिवाइडेड बाय 3, 10.82 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है माइनस का 9.0616 डिवाइडेड बाय ei। ठीक है, ये तो इसके वजह से हुआ। अब वाई बी टू निकालो, वाई बी टू किसका, कि ये वाला लोडिंग लग रहा है यहाँ पे, ये लिख लो पहले, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, दूसरे में क्या लिखेंगे, वाई बी टू ड्यू टू लोड 5.41 एट बी, मतलब
डिफ्लेक्शन तो हम यहीं पे निकाल रहे हैं, बी पे निकाल रहे हैं, लेकिन लोड कितना लग रहा है 5.41 लग रहा है, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन बी पे कितना आएगा। ठीक है, तो इसका तो सिंपल है, निकल जाएगा कैसे, जैसे मान लो ये करो, ये इसका बनेगा कैसा, ऐसा, इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा ये वाला, इसको हमने वाई बी टू बोला। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा वाई बी टू बराबर, सिंपल है ये, तो ये वाला केस बन गया पी एल क्यू डिवाइडेड बाय 3 EI, तो माइनस का पी मतलब 5.41 एल क्यूब, एल मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 EI, तो फाइनल वाई बी टू कितना हो जाएगा पी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 EI, तो पी कितना था 5.51 5.41, एल कितना था यहाँ से यहाँ तक एल कितना था 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो 5.41 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता 14.42 माइनस का 14.42 डिवाइडेड बाय EI। ठीक, अब टोटल लोड एट बी, टोटल डिफ्लेक्शन एट बी, जगह नहीं है को, टोटल डिफ्लेक्शन एट बी क्या हो जाएगा, वाई एट बी इक्वल टू वाई बी वन प्लस वाई बी टू, वाई बी वन प्लस वाई बी टू, वाई बी वन कितना था -9.0616 माइनस 9.0616 डिवाइडेड बाय EI, और वाई बी टू कितना था -14.42 अपॉन EI, इन दोनों को सॉल्व कर लो कितना आएगा 9.0616 14.42, तो ये आता है माइनस का 23.48 डिवाइडेड बाई EI, तो ये हो जाएगा वाई एट बी। ठीक है, अब EI की वैल्यू डाल दो तो आ जाएगा। अब देखो E की वैल्यू कितना दिया है इसमें, इस क्वेश्चन में E की वैल्यू दिया 200 गीगा पास्कल ना, तो E की वैल्यू कितना दिया है 200 गीगा पास्कल, मतलब ये 200 हो गया, गीगा मतलब 10 की पावर 9, पास्कल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब किलो न्यूटन में करना है तो 200 10 की पावर -3 करोगे तो किलो न्यूटन हो जाएगा, तो -3 और 9 कितना हो जाएगा +9 का, तो 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा ई हो गया, और आई कितना है, आई हमने निकाला था कितना, आई निकाला था 10.8683 10.83 इंटू 10 की पावर 6, यही है ना, देखो 10.83 इंटू 10 की पावर 6 यूनिट mm की पावर 4। ठीक है, mm की पावर 4, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 10.83 इंटू 10 की पावर -6 मीटर mm में करेंगे, मीटर से जाएंगे mm को मीटर में ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 होता है, और की पावर 4, तो क्या होगा ये प्लस था ना, तो ये हो जाएगा 10.83 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 4 3 12 10 की पावर -12, तो ये हो जाएगा 10.83 इंटू 10 की पावर -6 यूनिट मीटर की पावर 4। ठीक, तो अब EI का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे E इंटू आई कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू ई हो गया, आई कितना होगा 10.83 इंटू 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर 6 में कैंसिल है, इन दोनों को सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, ई इंटू आई कर लो 200 इंटू 10.83, तो ये आएगा 2166 यूनिट किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, ये था मीटर की पावर 4 में, तो इससे ये कट गया तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसको यहाँ नहीं लिखो क्योंकि अब हम यहाँ से निकल जाएगा वाई बी की वैल्यू डाल दो, वाई बी इक्वल टू हो जाएगा -23.48 EI मतलब होता है 2166, तो यहाँ से आ जाएगा वाई बी कितना 23.48 डिवाइडेड बाय 2166.0
0.0108 मीटर। mm में बताओ कितना आएगा, mm में कैलकुलेट करो तो ये y भी हो जाएगा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 10.84 आ जाएगा, 10.84 mm। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि ये इसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम बोला ना, तो मैक्सिमम हमेशा फ्री एंड पे होगा। देखो लोड निकालना हमने और एक बार इसके लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन निकालिए कि कितना डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, मेन था इसको समझना कि ये करेंगे कैसे। ठीक है, जब कभी भी इधर पॉइंट लोड लगा और यहाँ का निकालना हो तो सबसे पहले ये याद करना क्या कि इसके वजह से डिफ्लेक्शन निकाल लेना, तो इसके वजह से डिफ्लेक्शन हो गया, और इस यहाँ का स्लोप निकालना, प्लस करना, यहाँ का स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने के बाद आपको जहाँ डिफ्लेक्शन चाहिए वहाँ से इसका लेंथ देख लेना कितना है, उसका मल्टीप्लाई कर देना। तो जो डिफ्लेक्शन आएगा ना, ये जो फाइनल डिफ्लेक्शन आया वो कहाँ का है, इस लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कहाँ निकाला हमने, यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो ये इस लोड की वजह से होगा, प्लस अगला निकालेंगे कि इस लोड की वजह से यहीं पर डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला था PL³ / 3 है, तो इतना रख दिया। अब लास्ट में क्या किया, इन दोनों को सम कर दिया तो इतना आ गया। तो बस ध्यान ये रखना है कि कभी भी आपका लोड अंदर की तरफ हो और डिफ्लेक्शन बाहर की तरफ निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार डिफ्लेक्शन इसी की वजह से होगा, प्लस करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद आपका जहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है वहाँ तक का डिस्टेंस देख लो, लोड और डिफ्लेक्शन जहाँ पे निकालना है वहाँ तक का डिस्टेंस कितना, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका डिफ्लेक्शन इस लोड की वजह से फार एंड का डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। ये चीज़ खास तौर से ध्यान रखना, यहाँ ही गलती होता है, ये गलती नहीं करना है।